एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि भूमिहीनों को हम 3 डिसमिल जमीन देकर के बसाने का काम करते हैं, लेकिन कहाँ है सरकार की वो 3 डिसमिल जमीन? वो जमीन पे आपको दिख जाता होगा। इस गरीब की स्थिति देखिए, इनका घर देखिए, और आपको समझ में आ जा रहा होगा कि सरकार की 7 निश्चय योजनाएं भी धरातल पे क्या है। क्या इसी तरीके से 7 निश्चय योजना चल रही है? एक गरीब को बसाने के लिए 3 डिसमिल जमीन सरकार द्वारा तय की गई थी, जो कि बोला गया था हर भूमिहीन को साल भर के अंदर 3 डिसमिल जमीन देकर के और उनका रहने के लिए एक आवास बना के दिया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा किया गया वादा आज जमीन पर कितना है कायम है वो आप भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ वादे किए जाते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके प्रचार किए जाते हैं सरकार द्वारा कि हमने गरीब को 3 डिसमिल जमीन देकर के बसाने का काम किया है। लेकिन क्या अगर बसाया गया होता तो इस कपिल देव राम का परिवार आज बेघर होता, इस तरीके से पन्नी टांग के रहता, और कोई भी ऐरा गैरा आकर के इनको उस जमीन से हटाने का, जो कभी इनको रैयत में बसाने का काम किया गया था, इनके पास रैयत का लगभग लोगों के पास कोई जमीन का पट्टा या कागज नहीं होता है। वो तो मौखिक रूप से बसा दिया जाता था कि रहो और जमीन की देखभाल करो। लेकिन आज इनके साथ जो स्थिति गुजर रही है, उस जमाने में शायद लोग पेपर बनाए होते तो आज इनको ये दिन देखना ना पड़ता। आज जो हो रहा है बेहद ही दुखदायक है, और सरकार के लिए भी वो जो 3 डिसमिल वाली बात जो होती है ना, वो बड़े बड़े होर्डिंग पे ना ला करके और जमीन पे उतारी होती तो आज इनके जैसे लोगों को पन्नी टांग करके और ऐसे जमीन पे ना रहना पड़ता, इनको अपना घर होता और ये बड़े ही शान से अपने जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग में ही सरकार के काम दिखते हैं, 7 निश्चय योजनाएं दिखते हैं, लेकिन जमीन पे क्या दिखता है ये आप भी देख रहे होंगे। जमीन पे काम अगर होता तो शायद ये दिन ऐसे गरीब परिवार को नहीं देखना पड़ता। हम इस केस में सिर्फ यही कहेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर किसी के पास पेपर नहीं है तो उस जमीन को कब्जा कर लो, भले ही हमारे पास उस जमीन का पेपर हो या ना हो। हमारे सीओ साहब इस चीज को नहीं देखेंगे, ना कि भू राजस्व कर्मचारी इस चीज को देखेंगे। सिर्फ वो फैसला ले लेते हैं कि इनके पास पेपर नहीं है तो ये जमीन अगले का है। ऐसा नहीं है, अगर उनके पास पेपर है तो पेपर को प्रस्तुत करें और इस जमीन पे अपना कब्जा करें। तो बसाए गए रैयत के जमीन के अलावा जो जमीन हमारा इस रैयत के पीछे और रैयत के आवासीय स्थान से पूरब की दिशा तक के आरी तक जो भी जमीन था वो हमारा था, और उस जमीन को मोड़ मोड़ करके हमारे पिताजी चाचाजी से उन्होंने खरीदा। कितना खरीदा वो खतियान बता सकता है या केवाला का कागज बता सकता है। जो व्यक्ति केवाला लिया वो अभी वर्तमान में उस केवाले का कागज दिखाने से भी सहमत नहीं है। हमारा सास भी मर गया, उसको भी पूर्वज मर गया, तो अब बोल रहा है कि ये अब भागो यहाँ से, हमारा जमीन है। हम बोले जो हमारा मालूम है। आप कैसे नहीं, तुम्हारा जमीन नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अब बनाने नहीं देता, जब बनाते हैं तो पुलिस लेके चला आता है। दिखाओ, फिर भी पेपर नहीं दिखा रहा है। कितना भी अधिक है फिर भी नहीं वो दिखा रहा है पेपर। जब जमीन के कागज नहीं है तो जमीन के कागज बोले निकालने के लिए, जब मेरे पास जमीन के कागज होते तो हम इधर उधर भागते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। और अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, मैं इनकी बात करूं, आज के जमाने में भी जो कहते हैं ईमानदारी, उसका एक जीता जागता परिचय हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रियरंजन प्रसाद सिंह हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय आनंद प्रसाद सिंह है, जो बिजली कला पूर्वी के निवासी हूँ। यही हमारा परिचय है। सर, आप इस वक्त अभी क्या कर रहे हैं? इस वक्त हम रिटायर्ड पर्सन हैं। रिटायर्ड पर्सन। और अपना एक छोटी सी दुकान है जिसमें सुबह शाम अपना समय गुजारते हैं। सर, आपके चेहरे की ललाहट बताती है कि आप
बेहद ही निहायती शरीफ और ईमानदार व्यक्ति है। तो जो आपकी ईमानदारी का परिचय मैं सुना हूँ आशीर्वाद सर, जहां तक मैंने सुना है कि आपकी ईमानदारी का परिचय यहाँ पे आपका काम बोलता है। आपके पूर्वजों ने गरीबों को बसाने का काम किया, यही दिघी में ही, वो दिघी पश्चिमी में पड़ता है। अभी दिघी पश्चिमी में उसका नगर परिषद बनने के बाद वो दिघी पश्चिमी में चला गया। ऐसे पूरा ये पहले दिघी ही कहलाता था। हाँ, पूरा दिघी चला। तो दिघी पश्चिमी में इस वक्त वो भूभाग है जो आपके पूर्वजों ने दान किया था, और वहां पे कुछ लोग वहां आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा बसाए गए लोगों को वहां से हटाने की अभी जबरन कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में आप उनके साथ एक मजबूत स्तंभ बन के खड़े हुए हैं और उनके पीठ पे एक सहारा बन के खड़े हुए और बोल रहे हैं कि मैं नहीं हिलूंगा, मेरे पूर्वजों ने बसाया है, मैं इन्हें अब उजड़ने नहीं दूंगा। सर, ये आप एक सोच, जो इतनी बड़ी महान सोच के साथ, हमारे पूर्वजों, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने जिन्हें बसा दिया है, और उनको अगर कोई उजाड़ रहा हो और उन लोगों को आप बचाने की जो सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सर मैं इसके लिए आपके एकदम नमन करता हूं, आपके इस सोच को कि आज के दिन में भी ऐसी महानता लोगों के अंदर है कि वैसे लोग कि हमारे पिताजी और दादाजी ने बसाया और हम इन्हें कैसे उजरने दो, और उनके लिए आप खड़ा हो गए। नहीं उजरने देंगे। सर, ये कब की कहानी है? कब आपके पिताजी ने इस तरीके का काम किया था, इतना बड़ा काम किया था? ये हमारे दादाजी किए या पिताजी किए, ये तो मुझे भी एहसास नहीं है। पिताजी से मुझे पता चला कि हमारे उस भूभाग पर, भूभाग के पश्चिम दिशा की ओर एक पगडंडी रास्ते के जस्ट बगल में, पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा की ओर रुख का हमारे 3 रैयत बसाए, जिनका नाम था लक्ष्मण राम, रामेश्वर राम, और तीसरे का नाम क्या था रे? दो रैयत बसाए थे, जो हमारे उस भूभाग और उसमें लगे बगीचे का देखभाल भी करते थे। ये हमारे पिताजी से हमें कब की बात होगी करीब? एक अनुमान, एक जानकारी हमारे होश में, और ये लमसम 1962-63 से 51 का मेरा जन्म है। जब से हमें होश हुआ उस समय से हम उस बगीचे में जाकर उनके ससुर वगैरह जो थे उनके साथ नंगे हाफ पैंट में, कभी नंगे करते थे। अच्छा, उसमें आप खेला भी करते थे? हाँ, जब आम लगता था तो कभी रखवाल रे तो यही लोग थे, लेकिन हम लोग जाते थे कभी आम तोड़ने, कभी आम तोड़ने, कभी तोड़वाने, ऐसे संदर्भ में। अच्छा, आपके पूर्वजों ने जब इन लोगों को बसाने का काम किया था तो क्या पहले तो मौखिक होती थी, लोग मौखिक बोल देते थे कि जाओ अपना बसो रहो। अभी भी जो बसाए गए रैयत हैं, हमको लगता है कि 99% खतियानी रैयत नहीं है। 99% खतियानी रैयत नहीं होंगे। मौखिक रूप से आकर आग्रह किया, जो तू वहां ले लिए, अंदर से जाके ले लो। अच्छा सर, जहां बात कर रहे हैं कि खतियानी नहीं है, ठीक है, इनके पास पेपर नहीं है, लेकिन जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि वो जमीन मेरा है, तुम खाली करो, इन लोगों को हटाने का, जो गरीब जो उनको बसाया गया था, गलत है। अगर उनको हटाने की बात की जा रही है तो क्या आपके परिवार से किन्हीं लोगों ने उनके नाम से रजिस्ट्री कर दिया है उस जमीन को? उस जमीन को जो इन बसाए गए रैयत के जमीन के अलावा जो जमीन हमारा इस रैयत के पीछे और रैयत के आवासीय स्थान से पूरब की दिशा तक के आड़ी तक जो भी जमीन था वो हमारा था, और उस जमीन को गोर मोड़ करके हमारे पिताजी दादाजी से
उन्होंने खरीदा। कितना खरीदा वो खतियान बता सकता है, या केवाला का कागज बता सकता है। जो व्यक्ति केवाला लिया वो अभी वर्तमान में उस केवाले का कागज दिखाने से भी के सहमत नहीं है। उसको बार बार कहा जा रहा है कि डीड जो होता है वो नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, जो केवाला रजिस्ट्री ऑफिस से केवाले का कागज बनता है, बेचने वाले उनका पूरा ब्यौरा, खरीदने वाले उनका पूरा ब्यौरा, जमीन का ब्यौरा, वो तो खतियान ही बता सकता है। और खतियान हम अभी तक देखे भी नहीं, क्योंकि देखिए हम फालतू चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। बच्चे समझदार हैं, जब सब कुछ कर रहे हैं, और हमें कभी ये सब चीजों की जरूरत पड़ी नहीं। इंटरनल पारिवारिक मौखिक बंटवारा जहाँ जहाँ जमीन है, 3 भाई थे, 3 भाई का मौखिक रूप से हमारे पिताजी 3 भाई का भी बंटवारा अभी तक मौखिक ही है। हम लोगों के बीच बंटवारा है ही नहीं अभी तक। पिताजी के नाम 3 भाई के ही मौखिक बंटवारे में हम सब प्रेम से रह रहे हैं। तो सर एक चीज और, जितनी आसानी से आपने इन लोगों के लिए जो इतनी बड़ी बात सोच रखी है कि वो जमीन जो इनका है, जिन्हें बसा दिया गया इन्हें, और अभी के डेट में जो होता है कि कोई भी रैयती जमीन का या तो दान में होता है या तो रजिस्ट्री होता है। अगर आपने दान भी किया तो एज ए गिफ्ट, तो इस तरह का तो हमारे नॉलेज में नहीं है कि हमारे पूर्वज जो भी लोगों को बसाए वो लिखित रूप में है। वो लिखित रूप में नहीं था, लिखित रूप में हमारे समझ से। और हमारे यादगार में ऐसा कुछ पिताजी वगैरह भी चर्चा नहीं किए थे। गोसाई मठ उसको बोलते हैं उस जगह। अगर वो जमीन अगर इनके नाम से नहीं होगा, आज भी अगर आपके नाम से हो, तो क्या आप इन्हें रहने देंगे? अभी वो हमारे नाम से है नहीं, वो रूपन राम को केवाला कर दिया गया पूरा जमीन। हाँ, पूरा जमीन में ये रैयत जो बसे हुए उसके अलावे ही होगा, उसमें बसा हुआ रैयत तो इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये रैयत का जमीन अगर उनके नाम से केवाला होगा तब तो इनको जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या खतियान देखने के बाद ही पता चल सकता है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सरकार उस पर कुछ सोचेगी, और पूर्वज हमारे अगर किए होंगे तो कैसे किए होंगे। चलिए हम बात करेंगे उन लोगों से भी जिनको इनके पूर्वजों ने बसाया है और आज की डेट में उनकी क्या स्थिति है। पूरी स्थिति पे अभी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे इस वक्त जो उनके साथ क्या गुजर रहा है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। पूरी जानकारी हम उन लोगों से ही लेंगे। उन्हें बसाने का काम किया था, इस वक्त क्या स्थिति है, आप लोगों के साथ क्या क्या समस्या आ रही है? सास 3 पुस्त में गुजर गया। 3 पुस्त गुजर गया। 3 पुस्त गुजर गए, एकरा बाद अब रह रहे हैं। हमारे सास भी रहे तब भी ना बोले कोई आदमी जो तुम्हारा जमीन नहीं है। हमारा सास भी मर गया, उसको भी पूर्वज मर गया, तब बोल रहा है कि जे अब भागो यहाँ से, हमारा जमीन है हमरा। हम बोले जो हमारा मालिक दे। आपका क्या नाम हुआ? सिया देवी। आपके पति का नाम? स्वर्गीय कपिल देवराम। कपिल देवराम जी। बोले कि जे नहीं, हम कहले हमारे मालिक। क्या वो बच्चा है आपका? 4 गो। हाँ। क्या वो लड़का है, क्या वो लड़की है? 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं। हाँ। 4 लड़का का शादी कर लिए है? नहीं, एगो कुमार है। 3 लोग का कर लिया। हाँ, पन्नी तान के रह रहा है अभी। पन्नी तान के रहते न खाने के बुनी है भैया, तो वही पन्नी में भी जाए। कौन लोग है जो आपको वहाँ से उजारने की कोशिश कर रहे हैं? राम नारायण है, राज बलम है। पूरा नाम क्या है? राम नारायण दास। राज बलम, मदन राम। 3 लोग। क्या क्या दिक्कत हो रही है इस वक्त अभी? जैसे कि बहुत परेशानी हो रहा है रहने में, और पन्नी तान के रहते हैं। पानी उनी वर्षा होता है तो बहुत दिक्कत होता है रहने में, बैठने उठने में, खाना बनाने में। इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला? इंदिरा आवास मिला हुआ है, 20,000 जो था उसी समय मिला हुआ था,
तो ही बना हुआ रूम, छोटा सा रूम है, बाकी पन्नी तान के रहते हैं। ऐसे बहुत परेशान करता है। क्या बोलते हैं लोग? बोलता है ऐसे नहीं तुम्हारा जमीन नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अब बनाने नहीं देता है। जब बनाते हैं तो पुलिस लेके चला आता है। फिर इधर है 112 को बुला लाता है, लगातार पुलिस को लेकर आ जाता है जी। उनके पास पेपर है जमीन का? नहीं, पेपर नहीं है। मांग रहे हैं पेपर दिखाओ, फिर भी पेपर नहीं दिखा रहा है। कितना भी अधिक है फिर भी नहीं वो दिखा रहा है पेपर। आप लोग इस मामला को लेकर के गए हैं कहीं, कोर्ट में गए हैं? जी आगे गए हैं। क्या बोले DM साहब के यहाँ? क्या बोले DM साहब? वो अभी अथी साइन करके दिए हैं, दरखास्त दिए हैं, तो वो साइन करके अथी करके दिए हैं। फिर यहाँ पे आए हैं CO के पास, CO से कर्मचारी के पास गया हुआ है। कर्मचारी से उस दिन आया, बोला क्या से सोमवार को आइएगा, तो सोमवार को ये लोग को फिर फोन किया, कैसे भी पता चल गया उसको। तो फिर वो फोन करके बोल रहा है क्या मैं 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट के आने के बाद अगर वो बोल रहा है क्या मैं तुम्हारे पास कागज है, अगर सर मेरे पास कागज रहता तो हम किस लिए इधर उधर भटकते। हम तो हमारा कागज रहता तो हम वहीं पे। जो लोग रोक लगा रहे हैं उनके पास कागज है क्या? उसके पास नहीं, वो कागज होता तो वो दिखाता ना, उसके पास भी नहीं है कागज है। आप कौन हुए? मैं इनकी बड़ी बहू हूँ। मेरे पति के नाम कन्हैया राम है और मिस्त्री के काम करते हैं। और ये है कि जब मैं घर बनाने के लिए आए तो कह रहे कि जमीन इसका नहीं है, घर में 112 लिया से बार बार उठा के। अब बोलते हैं कि इसको मारो, पकड़ के ले चलो। 112 के संग मेरे सास बहू के डंडा भी उठाए हैं, मेरे देवर के भी धक्का दे दिए थे उसी टाइम। जब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं दोनों के बैठा रहे थे गरीब में। बोलते हैं क्या ऐसे इसको, जब जमीन के कागज नहीं है तो जमीन के कागज बोले निकालने के लिए। जब मेरे पास जमीन के कागज होते तो हम इधर उधर भागते हैं। धूप में हम सास बहू धूप में भाग दौड़ करते, खाना पीना ये दूर के बाद और आते जब कुछ होता तब पुलिस को बुलाते, जब कुछ भी करते हैं तब पुलिस को बुला लेते।